सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदे मातरम भैया बहनों, विज्ञान के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के कक्षा 6 का पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक इसका अध्ययन करेंगे। इसमें अपन बात करेंगे कि वस्त्र कैसे बनते हैं, वस्त्र जो है जो बनाए जाते हैं वो किस चीज द्वारा बनाए जाते हैं, वस्त्रों का उपयोग कैसे है और तंतु जो है वो कैसे बनता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं, आप कभी बाजार गए होंगे, आप त्योहार सीजन या शादी विवाह के समय आप अपने माता पिता के साथ वस्त्र खरीदने गए होंगे कपड़े, तो आपने बहुत सारे आपने वेरायटी देखी होगी। यानी जो दुकान वाला बताता है कि इस तरह के कपड़े हैं, कुछ कपड़े देखने पर बहुत चिकने आपको लगे होंगे, कुछ कपड़े बहुत खुरदरे ऐसे लगते होंगे। तो इनमें जो है जो दुकान वाला जो बताता है वो बोलता है कि ये सूती वस्त्र हैं, ये रेशमी वस्त्र है ना, और कुछ ऐसे होते हैं ऊनी वस्त्र, वो कहता है कि ये कपड़ा जो है ऊनी है, और कुछ बताता है कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, तो वो संश्लेषित रेशे होते हैं। तो जो वस्त्र है उसमें विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग तरह के वो दिखते हैं। यानी कुछ वस्त्र कैसे होते हैं, सूती होते हैं, कुछ रेशमी, कुछ ऊनी और कुछ संश्लेषित होते हैं, है ना। तो इनके ऊपर हम चर्चा इस पाठ के अंदर करेंगे। तो ये जो आपने जो कपड़े देखे होंगे, वस्त्र देखे होंगे, तो आपने कटिंग या कहीं देखा होगा टेलर की दुकान पे दर्जी से कपड़े सिलता है तो वो काटता है, तो काटने पर आपने देखा होगा उसमें से जो ऐसे महीन धागे जैसी रचनाएं होती है जिनको अपन अलग करते हैं, है ना। वो जो धागे जो होते हैं अपन कहते हैं धागों से वस्त्र बनते हैं। तो वो जो धागे जो अलग अलग होते हैं उन धागों को जब अलग करते हैं कि ये धागे जो है ये किससे बनते हैं, ये जो धागे हैं ये धागे किससे बनते हैं और वो धागे किससे बनते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये धागे जो अपन खोलते हैं तो ये भी और छोटे छोटे महीन रचनाओं में बदल जाते हैं। यानी देखा जाए तो वस्त्र जो है किससे बने, धागों से, और धागे जब खोलते हैं वो छोटे छोटे महीन रचनाएं नजर आती है, उनको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। जो तंतु है और उसी से ये शब्द बना है तंतु। इसका मतलब क्या है कि धागा या तागा। यहाँ कागज किताब के अंदर तागा शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब भी धागा। जो धागा जो बनता है वो पतली और उससे अधिक पतली लड़ियों से, यानी जो लड़ियां जो मतलब बहुत छोटी छोटी रचनाएं होती है ऐसी जो आपस में ऐंठन से पास आ जाती है, उनका दबाव पड़ने से वो पास आ जाती है, और उससे वो जो रचनाएं होती है वो कहलाती है तंतु। और तंतुओं से मिलकर क्या बनता है, फिर धागा बनता है। तो ये तंतु क्या परिभाषा देगी कि धागा या तागा जो पतली और उससे अधिक महीन लड़ियों से मिलकर बनी रचना क्या कहते हैं, वो जो रचनाएं जिसे मिलकर बनती है वो तंतु कहते हैं। जैसे धागा ये बना हुआ है तो ये धागा जो दिख रहा है, ये धागा भी छोटी छोटी रचनाओं से जुड़कर बना है, तो वो छोटी छोटी रचनाएं क्या कहलाती है, तंतु। ध्यान में जाएगा, तो ध्यान रखना तंतु क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं तंतु जो होते हैं ये कैसे प्राप्त करते हैं, ये किस प्रकार से प्रकृति के अंदर उपलब्ध होते हैं। तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक तंतु। कौन तंतु की बात करते हैं? प्राकृतिक तंतु। नाम से प्रकृति से प्राप्त है ना, यानी वे तंतु जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी जो मानव निर्मित नहीं होते हैं, जो हमें सीधे प्रकृति से पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु। जैसे बात करते हैं उदाहरण के रूप में सूती वस्त्र, जूट, रेशमी और ऊनी वस्त्र, ये सब जो है प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं, ये मानव निर्मित नहीं है। और अगली बात करते हैं संश्लेषित तंतु। संश्लेषित यानी कुछ तंतु ऐसे जो रासायनिक पदार्थों द्वारा मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, तो उन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं, रासायनिक पदार्थ द्वारा। तो उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखना, तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन अपन जाते हैं सामान्य सुनते हैं नायलॉन पॉलिएस्टर का कपड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना दुकान वाले, तो वो इस तरह से क्या है, वो संश्लेषित रेशों से यानी रासायनिक पदार्थों से
निर्मित किए जाते हैं, वो संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो प्राकृतिक तंतु है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक तंतु जो है, एक तो पादपों से जो प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक तंतु, और जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं। तो पादपों से प्राप्त कौन से प्राकृतिक तंतु ध्यान रखने, रुई और जूट। जूट को अपन क्या कहते हैं, पटसन भी कहते हैं, ध्यान देना। और जंतुओं से प्राप्त जो है ऊन और रेशम, ये ध्यान रखना आपको। ऊन जो है और रेशम दोनों क्या है, जंतुओं से प्राप्त होती है। रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त होती है, और जो ऊन जो है वो भेड़ है, ऊंट है, इनके जो बाल उतारते हैं वो बालों से ये ऊन तैयार की जाती है। ये ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं पादप तंतु, यानी अब इनको पादप तंतु को अपन पढ़ेंगे। पहले किनको पढ़ेंगे, पादप तंतु, यानी ऐसे तंतु जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, पादप तंतु। तो उसमें पहले बात करते हैं किसकी, रुई की। रुई आप जानते हैं, रुई का अपन उपयोग करते हैं, अपन दीपक जलाते हैं तो उसके अंदर छोटी सी बत्ती बनाते हैं, उसमें किसका उपयोग होता है, रुई का। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार की जो कपड़े होते हैं, जैसे आपने रजाई देखी भी, सर्दी में रजाई ओढ़ते हैं, तकिए गद्दे है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे, उनके अंदर किसका उपयोग होता है, रुई का। तो वो ये रुई जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है, आपको ध्यान नहीं होगा, नहीं ध्यान देना है। रुई जो है ये कपास के पौधे से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कपास के पौधे से। इसकी खेती की जाती है, और इसकी खेती की जाती है तो इसके लिए जलवायु बहुत सी अच्छी रहती है खेती के लिए। इस पौधे के लिए उष्ण जलवायु अच्छी रहती है, यानी गर्म इलाका अच्छा रहता है। और मिट्टी कौन सी अच्छी रहती है इनके लिए, पौधे के लिए काली मिट्टी, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको वहां पे खेतों में उगाया जाता है। जब ये परिपक्व होकर फल इसका पक जाता है तो फल एक नींबू जैसा आता है, नींबू को जितने आकार का होता है, तो ये पक जाता है, तब ये फल क्या है, फट जाता है, फट कर ऐसे में फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, और उसके अंदर जो रुई है वो हमें सफेद, बिल्कुल सफेद रंग की होती है रुई, वो वैसे नजर आती है। खेत बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कोई बर्फ गिरी हुई हो, सफेद पहाड़ी बर्फ गिरती है ना, वैसे जैसे पौधों में बर्फ गिरी, बिल्कुल ऐसे सफेद चादर ओढ़ रखा खेत वैसा नजर आता है। तो वो उस स्थिति के अंदर जो किसान है वो हस्त चयन द्वारा उस पौधों से कपास को क्या है, अलग कर लेता है, और फिर उस कपास को जो है उसके अंदर बीज होते हैं जिनको पिनोले कहते हैं, उन बीजों को अलग करता है। तो उस विधि को कंकतन द्वारा करता हो, किस द्वारा, कंकतन द्वारा। ऐसे कांटेनुमा ऐसे यंत्र होता है लकड़ी का, जिसके ऊपर ऐसे हुक जैसे लगे होते हैं, तो उससे वो उसको अलग करता है, उसमें से बीज अलग हो जाते हैं और कपास अलग हो जाते हैं, तो उसको कंकतन कहते हैं। ये पारंपरिक विधि है, परंपरा से चली आ रही, उसको कहते हैं कपास का ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कपास ओटना, यानी कपास यानी रुई से कपास के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आजकल जो है कपास ओटने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है और ये नोट करना है, याद करना है। धन्यवाद।